रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हमारे सभी दर्शकों को एनटीपीसी की तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। सर्वप्रथम हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी इनके प्रति आदरांजलि समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अब हमें यह बताइए, हम हर वर्ष महात्मा गांधी जी की जयंती किस तरह मनाते हैं? गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करके, उनकी मूर्ति पर मस्तक रख प्रणाम करके, देशभक्ति के गीत एवं भजन गाकर। हम ड्राई डे भी मनाते हैं। दोस्तों, मेरा तो अंदाज ही कुछ और है। वैसे भी उस दिन ऑफिस में छुट्टी रहती है, तो मैं तो अपने फैमिली को लेकर पिकनिक पर चला जाता हूँ। रुकिए, लेकिन क्या यह सब करने से सही मायने में गांधी जी की जयंती सफल और पूर्ण होगी? जरा सोचिए। गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया, पर उन्होंने जिस आजाद भारत की कल्पना की थी, उसमें न सिर्फ राजनीतिक आजादी थी, बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी थी। तो अब हमें और क्या करना चाहिए? चलो सब लोग मिलकर करें स्वच्छता का स्वीकार और पूरा करें गांधी जी के स्वच्छ भारत का सपना साकार। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान का निर्माण किया और हमें इस अभियान को 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करना है। और इस क्रांतिकारी अभियान का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन ये अभियान 2019 तक ही क्यों पूरा करना है? क्योंकि 2019 को हमारा देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं और इसी जयंती का औचित्य लेकर हमें स्वच्छ भारत निर्माण कर हमारा देश को और भी खूबसूरत बनाना है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी देश सुंदर और विकसित है, उन सबका एक महत्वपूर्ण कारण हमेशा स्वच्छता ही है, समझे? अरे अरे अरे, पागल हो क्या तुम? पूरे भारत की स्वच्छता कोई खाने वाला काम थोड़ी है। 2019 तक तो छोड़ो, पूरी जिंदगी भी करता रहूं तब भी भारत की स्वच्छता नहीं होगी। पगली कहीं की। मेरे दोस्त, तुमने वो गाना तो सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बटाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मामा मामा, कहाँ हो आप? 3 घंटे से बाहर क्रिकेट खेल रहा हूँ, बहुत तेज की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाना हमेशा दो। इतनी जल्दी में रहते हो, खाना दो। जब भी आते हो ऐसे ही शोर मचाते हो। खाना। ये लो, खाना खाओ। मैं हूँ बीमारी वाला कीटाणु, जरा अपने हाथ तो देखो। मैं हूँ बहुत बड़ा पेट दर्द, जो कीटाणु के जरिए अंदर जाता है। मैं हूँ मुंह के अंदर वाला कीटाणु, जो दांत दर्द के साथ साथ पेट दर्द भी फ्री देता हूँ। तो देखा आपने, हमारे और हमारे बच्चों के आसपास कितने सारे कीटाणु मंडराते हैं। हमारी छोटी सी लापरवाही भी कितनी बीमारियों को जन्म दे सकती है। यह तो बस एक छोटी सी झलक थी, इसीलिए कुछ बातें
याद रखनी होंगी। जैसे स्वच्छ पानी से रोज जरूर नहाए, बढ़ते हुए नाखून को अवश्य काटे, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, बाहर से घर आने के बाद और खाना खाने से पहले स्वच्छ साबुन से हाथ अवश्य धोइए, पसीना आने पर उसे तुरंत साफ करिए, साफ सुथरा रुमाल हमेशा अपने पास रखिए और याद रखिए, खुद स्वच्छ रहिए, दूसरों को भी कहिए, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ये क्या कर रही हो माँ? आ गए राजू, चलो घर के काम में हमारी मदद कर दो। लेकिन माँ, मैं तो साफ सुथरा और स्वच्छ रहता हूँ, आप भी रहते हो और पापा भी रहते हैं, तो हमें घर की साफ सफाई करने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी साफ सफाई करने के बाद मेरे हाथ, पैर, सर, कमर सब दुखने लगते हैं। मैं तो नहीं करूँगा और आप भी मत करो। अरे सुन तो लो मम्मी की बात। नहीं राजू, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। देखना चाहते हो घर की स्वच्छता ना करने से क्या होता है? तो ठीक है, कुछ दिनों तक हम घर की स्वच्छता बंद कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप भी देखिए। 4 दिन बाद। मम्मी, ये सब कौन है और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? कॉकरोच, मकड़ी के जाले, छिपकली, टॉयलेट का कीटाणु, चींटियां, खटमल, चूहे, धूल और मिट्टी, मच्छर, बदबू। यह सब इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम एक ही है, अस्वच्छता और बीमारियां फैलाना। घर की स्वच्छता न करने से यह अपने आप ही बढ़ जाते हैं। यह बड़ी तेजी से फैलते और बढ़ते भी हैं। इतना ही नहीं, इनके जरिए बढ़ने वाले कीटाणु अलग अलग तरीकों से, जैसे कीटाणु भरी चीजें उठाने से, छूने से, अपनी श्वास से, बर्तन और कपड़े के जरिए हमें तो गंदा कर ही देते हैं और हमें कीटाणु भरा भी बना देते हैं। बाप रे, हमारी स्वच्छता पर इतना बड़ा आक्रमण! मुझसे गलती हो गई माँ। आज से मैं भी घर की साफ सफाई में आपकी मदद करूँगा। शाबाश बेटे, शाबाश। इसीलिए हमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे हमें अपने घर के शौचालय को रोज साफ करना चाहिए। गैस, बर्तन, डिब्बे आदियों को साबुन से जरूर साफ कीजिए। घर के अलमारी, फर्नीचर, दीवारें, टीवी एवं वस्तुओं को कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर साफ करिए। घर की चीजों को उनकी जगह पर रखने की आदत डालिए। अपने घर में हो सके तो कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। खाना बनाने के बाद खाने को ढक कर रखें। और याद रखिए, घर की स्वच्छता रखिए, दूसरों को भी कहिए, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अरे ये कूड़ादान तो अभी बहुत दूर है, चलो यही फेंक देती हूँ। कितना कचरा है। रुकिए, रुकिए, आथू, रुकिए, रुकिए। अरे भैया बहुत जोर की लगी है भैया। कितने लोग हैं यहाँ पे, हल्का होना है। ये जगह सही है। रुकिए। तो देखा आपने, हमारे गली मोहल्लों में जो गंदगी फैली रहती है उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। बस खुद की और अपने परिवार की स्वच्छता रख के हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। हम जिस घर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसकी स्वच्छता की भी जिम्मेदारी एक नागरिक होने के नाते हमारी ही है। इसलिए हमें अपने और अपने परिवार के साथ साथ मोहल्ले की भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और फिर ऐसा करने से इस देश का हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर और हर मोहल्ला स्वच्छ रहेगा। और हर मोहल्ले एवं परिसर के स्वच्छ रहने से हर गांव और इससे धीरे धीरे पूरा भारतवर्ष साफ सुथरा, स्वच्छ
और सुंदर रहेगा। तो चलो सब मिलके करें स्वच्छता का स्वीकार और पूरा करें गांधी जी के स्वच्छ भारत का सपना साकार। पर मेरे दोस्तों, मुझे जरा ये बताइए कि भारत देश तो इतना बड़ा है, उसमें इतनी आबादी है, तो मेरे अकेले के कुछ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? रुको रुको, हम अकेले क्या कर सकते हैं मैं तुमको बताता हूँ। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ढोलकपुर नाम का एक गांव था, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही रमणीक गांव था। एक दिन अचानक उस गांव में आग लगी। आग किसने लगाई, कब लगाई, क्यों लगाई, किसी को कुछ नहीं मालूम। बस चारों ओर अफरा तफरी मची थी। वही गांव के उत्तरी छोर पर एक तालाब था। तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा घोंसला था। अफरा तफरी सुन उस घोंसले में से चिड़िया बाहर निकली। बिना सोचे बिना समझे उसने तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र से अग्निस्थल पर पहुंची, पंख फड़फड़ाए और वापस तालाब में गई, डुबकी लगाई, फुर्र से उड़ी, फिर से वहां पंख फड़फड़ाए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बस लगी रही। ये सारा दृश्य वहीं बगल में एक बेशरम कौवा बैठे देख रहा था। बड़े ही बेबाकी से पूछता है, अरे ओ बोनी चिड़िया, क्या कर रही है, कहां जा रही है? आग लगी है, एक पत्ते को नहीं, एक पेड़ को नहीं, समूचे गांव में आग लगी है। ये तेरे अकेले के पंख फड़फड़ा देने से या दो चार बूंद पानी डाल देने से ये आग नहीं बुझने वाली। चिड़िया मुस्कुराई और बड़ी ही विनम्रता से बोली, मैं जानती हूं कौवा भैया, मेरे अकेले के पंख फड़फड़ाने से या एक दो बूंद पानी डाल देने से ये आग नहीं बुझने वाली। पर मैं ये भी बात जानती हूं कि जिस दिन इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मैं आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में गिनी जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग भी भारत को स्वच्छ बनाने की एक कहानी लिखते हैं और इस कहानी में हम चिड़िया बनते हैं। सबसे पहले हम स्वच्छता का शपथ लेते हैं। मैं यह शपथ लेता हूं कि हम हर वर्ष 100 घंटे यानी कि हर हफ्ते 2 घंटे स्वच्छता के इस संकल्प का परिचालन करेंगे। मैं ना गंदगी करूंगी, ना किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं यह मानती हूँ कि दुनिया में जितने भी सुंदर देश हैं, उनका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक न गंदगी करते हैं और न होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली गली स्वच्छता अभियान का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी जरूर करवाऊंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की ओर बढ़ाया गया मेरा एक कदम भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।